उसकी दो वजूहत थी। एक तो उसका डबल डुअल यूज था उसका। एक तो ये था कि जो हमारे सिख भाई हैं उनके अंदर कोई इस तरह के खदशात पैदा करना कि जी पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, लेकिन ये आपको बाय नहीं करता। नो बडी बाइज दिस इन द वर्ल्ड, नो बडी बाइज इट इन द सिख कम्युनिटी। दूसरा उसका ऑब्वियसली वो रीजन था जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी क्रिएट अनदर रीजन फॉर सेंडिंग देयर ड्रोन्स। अब ड्रोन्स भेजने के उनके दो तीन मकासद थे। एक मकसद तो सिंपल है कि जी थोड़ी सी पैनिक क्रिएट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कौम को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे नो दैट देयर डिफेंस कैपेबिलिटी, देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी इज गुड इनफ टू टेक ऑन एन इंडिया जिसकी 77 बिलियन, उनका आपको पता है 24-25 का बजट है, 77 पॉइंट सम बिलियन डॉलर्स। और आपका टोटल मिला के 7-7.5 बिलियन है, सारा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव डिलीवर्ड सो वेल। ये तो पहला फेज था। अब दूसरे में उन्होंने ड्रोन, दूसरा उसका पर्पस ये था ड्रोन्स का कि दे वांटेड टू आइडेंटिफाई आवर एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। अब मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये थोड़ी सी ऑपरेशनल डिटेल हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों के जहन में ये बात आती रही है, शायद ये सवाल भी उठता रहा कि यार इतना टाइम कैसे लिया ये अंदर आए। ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से, पाकिस्तानी लोगों से, ये मिलिट्री कमांडर्स के पास ये ऑप्शन रहने दें। हमें मालूम है कि हमने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हैट्स ऑफ टू आवर एयर डिफेंस एंड एयर फोर्स एंड द आर्मी, दे एग्जैक्टली न्यू कि हम ये किस पर्पस के लिए आए। ये हमारे एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे और फिर पीछे डाटा पास करेंगे। तो उससे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें पता था। एंड दे टुक देम ऑन एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर ओन चूजिंग, जहां से वो ये डाटा भी पास नहीं कर सके।